आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों के ऊपर। देखिए, कर्मों पे हमने पहले भी बहुत ही चर्चाएं की हैं और कर्मों का विषय भी बहुत गहन विषय है। कर्मों के रहस्य की गहराइयां इतनी अधिक है कि मनुष्य से कब अधिक पाप कर्म हो जाते हैं मनुष्य को स्वयं को पता ही नहीं चलता। वैसे तो देखिए, कर्म तीन प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। ऐसे तीन कालों में वर्तमान काल का अधिक महत्व होता है, उसी तरह क्रियामान कर्मों का अधिक महत्व होता है। या आसान शब्दों में इनको आप नए कर्म भी कह सकते हो, यानी जो हम वर्तमान जीवन में सकाम भाव से, यानी कि जिन कर्मों को करने से पूर्व फल पाने की इच्छा होती है हमारे मन में, ऐसे सभी कर्म सकाम भाव से होते हैं। देखिए, पाप कर्म तो सदा ही काम भाव से ही होते हैं, जबकि शुभ कर्म या पुण्य कर्म आप काम भाव से भी कर सकते हो और निष्काम भाव से भी कर सकते हो। देखिए, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें उस किए गए कर्म के प्रति हमारे मन में कोई फल पाने की इच्छा नहीं है। केवल अपने कर्तव्य समझकर या परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार या शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार या गुरु की आज्ञा के अनुसार केवल हम अपने कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से उन कर्मों को करने को हम प्रेरित होते हैं। ऐसे सभी निष्काम भाव द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वे हमारे कर्माशय में नहीं जाते। इन्हीं निष्काम कर्मों को गीता में कर्म योग का भी नाम दिया गया है। देखिए, हम निष्काम भाव से जितने भी कर्म करते हैं वे सभी कर्म हमारी आध्यात्मिक उन्नति में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं, जबकि सकाम भाव से जितने हम पुण्य कर्म करते हैं उनका हमें सुख रूपी फल मिलता है, जो हम पाप कर्म करते हैं उनका हमें दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। पाप कर्मों से मनुष्य की अधोगति होती है, जबकि पुण्य कर्म करने से हमारी अप्रत्यक्ष रूप से भी आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बढ़ जाती है। शास्त्रों में तीन तत्वों की ही चर्चा आती है: प्रकृति, जीव यानी आत्मा और परमात्मा। ये तीनों ही तत्व अनादि हैं, नित्य हैं, सनातन हैं, यानी किसी ने किसी को बनाया नहीं। ये तीनों नित्य हैं, इनका नाश नहीं हो सकता। यह प्रकृति का अर्थ उसके सतो रजो तमो गुणों की सम अवस्था से लिया जाता है, ना कि अन्य 23 तत्वों से। जबकि ये 23 तत्व तो अनित्य माने जाते हैं, भले ही इनका कार्यकाल लाखों वर्ष का होता है, जिसमें आप और हम इस समय जी रहे हैं। ये प्रकृति का अनित्य रूप है, जबकि परमात्मा के लिए नित्य भी कहा जाता है, एक भी और परम भी कहा जाता है। जो परम शब्द आता है ना, परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए ही प्रयोग में आता है। इसीलिए देखिए, आप और हम आत्मा गिने जाते हैं। देखिए, आत्मा तो अनंत है, भले ही परमात्मा की नजरों में वो निश्चित है, लेकिन आपकी हमारी वो गणना में नहीं आ सकती। इतने अनंत है जिसको कि लिखा भी नहीं जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतने अनंत है। लेकिन फिर भी परमात्मा की नजर में वो निश्चित है। निश्चित इसलिए मैं भी इस बात को दावे से कह सकता हूं, क्योंकि आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। इसलिए इस दावे पर आप भी अपनी मोहर लगा सकते हो कि जितनी भी आत्माएं हैं वो निश्चित ही हैं, क्योंकि ये जन्म मरण से रहित है। अलग बात है कि मनुष्य योनि में मरने के बाद आत्मा की अधोगति भी हो सकती है और ऊपर की योनियों में भी जन्म हो सकता है, यानी कि कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि के मरते समय जो कर्मों की स्थिति होती है, नीचे की योनियों में भी जन्म हो सकता है, पुनः मनुष्य योनि भी मिल सकती है और मनुष्य से ऊपर की योनियों में भी जन्म मिल सकता है। लेकिन इन सभी स्थितियों में आत्मा के साथ परमात्मा का वास नित्य बना रहता है, यानी मनुष्य नीचे की योनियों में जाता है या ऊपर की योनियों में, इन सभी योनियों में परमात्मा का संग नित्य बना रहता है। जबकि शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है, देखो,
अपरा शक्ति का है, जड़ शक्ति का है, और आत्मा को चेतन शक्ति का है, पराशक्ति कहा है। यानी ये सभी बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल कर्मों के ऊपर करने जा रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन है, और 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि द्वारा ही किए गए कर्मों का फल मिलता है, लिखे जाते हैं। ये जो संचित कर्मों का कर्माशय बनता है, ये केवल मनुष्य योनि में ही किए गए कर्मों द्वारा बनता है, भले ही वो पाप कर्म होते हैं चाहे वो पुण्य कर्म होते हैं। जबकि निष्काम भाव से जितने भी कर्म होते हैं वे संचित कर्मों का हिस्सा नहीं बनते। यानी कि ऐसे निष्काम कर्म हमारी आध्यात्मिक उन्नति में तो सहायक होते हैं। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति क्या है? देखिए, हम परमात्मा के जितना जितना नजदीक पहुंचते जाते हैं वो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। जबकि भौतिक प्रकृति में तो हम सभी मनुष्यों को ही नहीं, मनुष्य से ऊपर की योनियां हो चाहे मनुष्य से नीचे की योनियां हो, वे सभी जीव भी अपने अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। देखिए, मनुष्य योनि से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वे सभी अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियां हैं वे सभी अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। और मनुष्य योनि जिसमें आप और हम सभी गिने जाते हैं, हम सभी मनुष्य अपने पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, मनुष्य से ऊपर की योनियों द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वो मात्र परमात्मा की प्रेरणा से ही एक क्रिया रूप में माने जाते हैं। इसी तरह मनुष्य से नीचे की योनियों द्वारा जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सभी प्रकृति की प्रेरणा से होते हैं। उनके द्वारा किए गए कर्म भी कर्माशय में नहीं जाते, यानी कि संचित कर्मों का हिस्सा नहीं बनते। केवल मनुष्य अपने सकाम भाव से जितने भी कर्म करता है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, यानी कि मनुष्य योनि पाकर आप और हम जितने भी सकाम भाव से पाप और पुण्य कर्म करते हैं वे सभी कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं। इन सभी क्रियामान कर्मों से ही हमारा ये संचित कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए, आज के जो हमने जो स्क्रीन पर संचित कर्मों का जो एक बड़ा चित्र किस लिए बनाया, वो इस संदेश को देने के लिए कि देखिए, मनुष्य अपने 60, 80, 100, 120 वर्ष की आयु में इतने अधिक कर्म कर देता है कि वो इन कर्मों का फल इसी जीवन में भोग नहीं पाता। देखिए, प्रकृति का तो एक कर्म का सिद्धांत है कि कर्म करने वाले को ही उसका फल भोगना पड़ता है, यानी कि किए गए कर्म का फल हमें स्वयं को ही भोगना होता है, किसी दूसरे तीसरे को नहीं। हालांकि मैंने अपनी विभिन्न चर्चाओं में इस बात को भी माना है कि मनुष्य अपने सुख रूपी फलों का तो त्याग कर सकता है, लेकिन दुख रूपी फलों को तो स्वयं ही भोगना पड़ता है, स्वयं ही खाना पड़ता है, वो भी इस आधार पर। देखिए, शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन देखिए, जैसे सरकार द्वारा हमें कोई अगर किसी प्रकार का इनाम दिया जाता है, कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो हम उसको लेने से मना कर सकते हैं। जबकि अगर हमें किसी अपराध के लिए कोई सजा दे दी जाती है तो ऐसे में हम अपनी सजा के प्रति मना नहीं कर सकते कि हमें
ये सजा मंजूर नहीं है। यानी कि सजा तो हमें स्वयं को भोगनी ही पड़ती है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, वे जितने भी, देखिए, अक्सर हमने ऊपर की जोनियों में देवी देवताओं को ही माना है। तो देवी देवताओं द्वारा भी जितने भी एक साधारण मनुष्य के लिए या अन्य जीवों के लिए जितने भी सुख रूपी फल दिए जाते हैं, वे सभी सुख रूपी कर्म गिने नहीं जाते। यानी कि उन दिए गए फलों के बदले में उन देवी देवताओं को स्वयं को कोई नया फल नहीं मिलता। यानी कि वे मात्र एक परमात्मा की प्रेरणा से एक क्रियाएं मानी जाती हैं। यानी कि देवी देवताओं का कोई पुण्य का नया कर्माशय नहीं बनता। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, उनका भी कर्माशय नहीं बनता। देखिए, एक उदाहरण के लिए, एक कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो उसका कोई पाप का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन मनुष्य अगर किसी क्रोधवश आकर या किसी भी भावना से उस कुत्ते को जख्मी कर देता है या मार देता है, तो ऐसे में मनुष्य का एक नया पाप रूपी कर्म हो जाता है। लेकिन कुत्ते का उस पाप कर्माशय कभी नहीं बनता। यानी कि मनुष्य से नीचे की जोनियों का या मनुष्य से ऊपर की जोनियों का, यानी ऊपर की जोनियों द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, और नीचे की जोनियों के जितने भी है वो पाप कर्म जिसको हम समझ लेते हैं, उनका भी कोई नया कर्माशय नहीं बनता। बल्कि मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियों, वे सभी पुण्य कर्मों का फल भोग भोग कर जब उनके पुण्य कर्मों का क्षय होता जाता है, कम कम होते जाते हैं, और जैसे ही वो पाप और पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, उनको फिर से मनुष्य जोनी मिल जाती है। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, उनका पाप कर्मों का जैसे जैसे क्षय होता जाता है, जैसे मान लो उसके पुण्य कर्म 500 हैं और पाप कर्म 700 हैं, तो जैसे ही वो अतिरिक्त 200 पाप कर्मों का फल भोग लिया जाता है, यानी कि पाप और पुण्य कर्म जब बराबर की स्थिति में आ जाते हैं, तो उन्हें पुनः मनुष्य जोनि का एक अवसर मिलता है। और फिर मनुष्य जोनि में देखिए, ये 3 प्रकार के जो कर्मों का है ना, ये सिलसिला क्रियामान कर्मों से ही बनता है। यानी कि हम और आप जितने भी क्रियामान कर्म करते हैं, जिन कर्मों का हम फल इसी वर्तमान जीवन में भोग लेते हैं। दूसरी बात, भोग लेने का यहाँ अभिप्राय है कि जिन कर्मों का फल प्रकृति ने हमें दे दिया है, यानी कि जिन जिन कर्मों का फल प्रकृति द्वारा हमें मिल चुका है, या तो हम उनको खा सकते हैं यानी कि भोग सकते हैं, या हम उनको बांट भी सकते हैं। यह बांटने का अभिप्राय है कि जो हमें सुख रूपी फल मिले हैं, हम उनको बांट सकते हैं। जबकि दुख रूपी फलों का तो अभी हमने बताया ना कि वो हमें स्वयं को ही खाने पड़ते हैं या भोगने पड़ते हैं। वो हम अन्य किसी जीव को या अपने रिश्तेदार को या अपने सगे संबंधी को या परिवार के किसी सदस्य को भी दे नहीं सकते। देखिए, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हम परमात्मा के गुणों के आधार पर, प्रकृति के नियमों के आधार पर, यानी कि जो प्रकृति के कर्मों के सिद्धांत बने हुए हैं, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए अपनी विवेक बुद्धि द्वारा तर्क संगत तरीके से हम बातों को मान लेते हैं। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना कि मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं, जो भी हम सकाम भाव से करते हैं। इसीलिए मनुष्यों के ज्ञान के लिए ही विभिन्न प्रकार के ये शास्त्र लिखे गए हैं। यानी कि शास्त्रों द्वारा ये ज्ञान दिया गया कि मनुष्य को अपने जीवन में किन किन कर्मों से करना चाहिए, किन किन कर्मों को करने से उसका कल्याण होगा, किन किन कर्मों
को उसको नहीं करना, जिससे कि उसको दुख रूपी फल भोगने पड़ेंगे, यानी कि कौन कौन से कर्म पाप रूपी कर्म है। इन विभिन्न बातों की चर्चा देखिए सत्संग में निरंतर आने से ही मिलती है, या आप अपने जीवन में जितना भी शास्त्रों को आप पढ़ते हैं, जितना भी आप सतोगुनी साहित्य पढ़ते रहते हैं, फिर उतना उतना उस पढ़े हुए को या सुने हुए ज्ञान पर आप चिंतन करते हैं। फिर जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं, फिर वैसा वैसा हमारा स्वभाव बनता जाता है। और अक्सर मैंने इस बात को बहुत ही जोर देकर कहा है कि मनुष्य जीवन में लगभग 90-95% हमारे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, किसी भी प्रकार के जो कर्म हम करते हैं, भले ही निष्काम भाव के कर्म हो, ये सभी हमारे स्वभाव से प्रेरित होते हैं। यानी कि हमारे 90-95% जो बना हुआ स्वभाव है, उसके अनुसार ही सहज रूप से होते रहते हैं। देखिए जिनका स्वभाव बहुत ही बुरा बना हुआ है, वो ना चाहते हुए भी उनसे बुरे काम होने लगते हैं, वो बाध्य हो जाते हैं उन कर्मों को करने के लिए। इसी तरह जिनके शुभ संस्कार बने हुए हैं, अच्छा स्वभाव बना हुआ है, उनके द्वारा सहज ही, भले ही जीवन में जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मनुष्यों द्वारा सदा ही शुभ कार्य ही किए जाते हैं। यानी अच्छे अच्छे कर्म ही वो करने को बाध्य रहते हैं, उनको प्रेरणा अंदर से ही मिलती रहती है। वो विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी ऐसे सभी शुभ कार्यों को बहुत ही सहज तरीके से अपने जीवन में कर जाते हैं। हालांकि परमात्मा की या प्रकृति की देखिए इन शुभ कार्यों में परमात्मा का एक हमें साथ मिलता है, यानी कि परमात्मा की कृपा कहो या प्रकृति की कृपा भी शुभ कार्यों में सदा बनी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा जब जब हम पाप कर्म करते हैं, तो प्रकृति द्वारा भी आरंभ में कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं। परमात्मा की भी अंदर से एक प्रेरणा आती है कि आप इस बुरे काम को मत करो, इस पाप कर्म करने से बचो, इसको मत करो। बार बार आपकी आत्मा की आवाज कहो, परमात्मा का एक शिक्षा कहो, संदेश कहो, मतलब किसी भी रूप में आपकी अंतर आत्मा से आपको आवाज आती है, वो आपको बुरे काम करने से रोकती है। लेकिन मनुष्य अवेश में आता हुआ या प्रमादवश, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि सत्संग के अभाव में, यानी कि अज्ञानतावश ऐसे बुरे काम करता रहता है। देखिए आरंभ में जो आवाज आती है, जो अंदर से अंतरात्मा की आवाज आपको और हमें आती है कि इस बुरे काम को हमें नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे हम उस बात को जब अनसुना करते रहते हैं ना, फिर धीरे धीरे वो जो संदेश है या शिक्षा है या अंतरात्मा की जो आवाज है, वो फिर धीरे धीरे दब हो जाती है या को समाप्त हो जाती है। फिर मनुष्य का बुरे कार्य करना कब उसका स्वभाव में आ जाता है, उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। इसीलिए बार बार शास्त्रों में इस बात को जोर देकर कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर मनुष्य को सत्संग अवश्य ही करते रहना चाहिए। भले ही आपकी आरंभ में श्रद्धा नहीं भी है, तब भी बेमन से आप सत्संग करते रहो। सुनने से करो, पढ़ने से करो, किसी भी रूप में सत्संग मनुष्य को करते रहना चाहिए, ताकि इन सभी बातों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो दिमाग में बैठ ही जाता है। फिर भले ही मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं भी करता हो, लेकिन वो पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचता रहता है और पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त होता रहता है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें और आपको हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए मनुष्य अपने संचित कर्मों को भी बदल नहीं सकता, और संचित से ही निकला हुआ जो प्रारब्ध कर्म है, उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। यानी कि हम केवल अपने क्रियामान कर्मों की ओर ही एक
सही दिशा दे सकते हैं, यानी कि हम अपने वर्तमान कर्मों में ही सुधार कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अलग बात है कि देखिए हम अपने प्रारब्ध को थोड़ा प्रभावहीन कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। देखिए मैंने अक्सर इस बात पे भी जोर देकर कहा कि सृष्टि की कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर सकती, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से ही समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जो कर्म किए जा चुके हैं उसका फल आना तो एक कर्म का सिद्धांत है। जबकि अक्सर देखिए ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लोग प्रारब्ध द्वारा मिले हुए सुखों को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब प्रारब्ध वश बार बार दुख आते हैं तो फिर घबरा जाते हैं, और इसी घबराहट में वो अपनी जन्म पत्रियां लेकर पंडितों के पास जाते हैं, अलग अलग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, यानी कि अपना भाग्य बदलने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने लगते हैं। ये सब देखिए अज्ञानतावश होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि प्रारब्ध के फलों को सृष्टि की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन हम अपने नए पुरुषार्थ द्वारा, देखिए नया पुरुषार्थ क्या है, क्रियामान कर्म द्वारा, यानी कि हम अपने नए पुरुषार्थ द्वारा उस प्रारब्ध को कमजोर कर सकते हैं, प्रभावहीन कर सकते हैं। देखिए ये तो एक युक्ति संगत बात है ना, इसमें पंडितों का या जन्म पत्री का या किसी प्रकार के जादू टोनों या किसी भी प्रकार की अनैतिक क्रियाओं का तो कोई योगदान नहीं है। यानी कि सभी नए कर्मों का तो देखिए मनुष्य योनि में स्वतंत्रता परमात्मा द्वारा ही दी गई है, यानी कि हम अपने नए पुरुषार्थ द्वारा पुराने प्रारब्ध को कमजोर कर सकते हैं, प्रभावहीन कर सकते हैं। ये तो मनुष्य के अपने स्वयं के हाथ में है। देखिए पुरुषार्थ करना मनुष्य के स्वयं के अपने हाथ में है, इसमें अन्य किसी पंडितों का या किसी प्रकार की अन्य गतिविधियों का तो कोई योगदान ही नहीं है। ये अलग बात है कि देखिए पढ़े लिखे लोग भी इन बातों में अक्सर उलझ जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। देखिए एक साधारण रूप से मेरा कोई पंडितों से या किसी ज्योतिष विद्या के जानकारों से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस प्रारब्ध को ध्यान में रखते हुए जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ वो एक विवेक पूर्वक, देखिए मनुष्य योनि हमें विवेक जगाने के लिए मिली है। हम जैसे जैसे परमात्मा का जितने भी शास्त्र हैं उनको जब हम गहरे तल पर पढ़ते हैं, देखिए अगर आपको और हमें किसी प्रकार की कोई अज्ञानता आ जाती है या शास्त्र हमें समझ नहीं आते, ऐसे संदर्भ में तो देखिए हम पंडितों के पास जाकर भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्य जितने भी हैं उनके पास भी जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। यानी कि ज्ञान के लिए तो हम देखो पंडितों के पास भी जा सकते हैं, या जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु हैं उनके पास भी जा सकते हैं, शास्त्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी हम अपने से अधिक जानने वाले जितने भी गुरु हैं उनकी हम सहायता ले सकते हैं, यानी कि हम विचार विमर्श कर सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो नया पुरुषार्थ है या जो हमारे क्रियामान कर्म हैं उनमें विशेष रूप से सुधार आ जाए। क्योंकि आपके हमारे द्वारा किए जाने वाले जो क्रियामान कर्म हैं, जो वर्तमान रूप में हमने पुरुषार्थ रूप में करते हैं, वो हमारे संचित कर्मों में भी जाते हैं। देखिए मैंने बताया ना, जिन कर्मों का फल प्रकृति द्वारा इसी जन्म में आ जाता है या हम भोग लेते हैं, ऐसे सभी कर्म तो संचित कर्मों में नहीं जाते, लेकिन मनुष्य अपने इस छोटे से जीवन में
देखिए, हम सब की आयु 80, 100 वर्ष, 120 वर्ष भी है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लगभग आपके हमारे जो कर्म है वो 90-95 वर्ष तक ही हो पाते हैं। उसके बाद की यदि हमें आयु मिलती भी है, चाहे वो 120 वर्ष की है या 130 वर्ष की भी ऐसे लोग देखेंगे, लेकिन 90-95 वर्ष के बाद उनके जो एक क्रियामान कर्म है लगभग नहीं के बराबर ही होते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे स्थूल शरीर 85-90 साल के बाद लगभग पूर्ण रूप से शिथिलता की ओर चले जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन में स्थूल रूप से कार्य कर नहीं पाता। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना भी है कि मानसिक रूप से भी उसका चिंतन कमजोर पड़ने लगता है, यानी कि उसकी गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। यानी उसका जो नया कर्माशय है क्रियामान कर्मों द्वारा वो लगभग नहीं के बराबर ही बनता, क्योंकि ऐसे में उससे पाप कर्म भी नहीं होते और पुण्य कर्म भी लगभग होने समाप्त हो जाते हैं। देखिए, हमारे जितने भी जो कर्म हैं, जब अन्य जीवों को सुख देते हैं तो वो पुण्य कर्म गिने जाते हैं, जब अन्य जीवों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो वो पाप कर्म गिने जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रारब्ध की। प्रारब्ध उसको कहते हैं जो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, यानी कि उस प्रारब्ध में हमें जितने भी सुख दुख रूपी फल मिलने होते हैं। वैसे तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग कहे गए हैं, बल्कि हमने कुछ समय पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले, हमने इस पर एक विस्तार से एक सत्संग भी किया था, प्रारब्ध, जिसमें हमने जाति, आयु और भोग पे चर्चा की थी। देखिए, जाति तो जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है और आयु भी जन्म के साथ ही हम सभी जीव, चाहे मनुष्य जोनि में हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, चाहे मनुष्य से नीचे की भी जितनी जोनियां हैं, वे सभी अपनी जाति के साथ साथ आयु भी लेके आते हैं और भोग भी लेके आते हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी जोनियां हैं या ऊपर की जितनी जोनियां हैं, अपने जितने भी क्रियाएं करते हैं या कर्म करते हैं वो लिखे नहीं जाते। मनुष्य से नीचे की जितनी जोनियों के द्वारा क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से होती है, और मनुष्य से ऊपर की जोनियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से होती हैं। और मनुष्य द्वारा केवल अपने विवेक पूर्वक जितने भी पाप और पुण्य कर्म करते हैं वो उसके अपने विवेक के ऊपर कहो, ज्ञान के ऊपर कहो, या जैसे भी वो जो भी कर्म करता है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो सभी लिखे जाते हैं। केवल निष्काम भाव से जितने भी कर्म हम करते हैं वे लिखे नहीं जाते, वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमें ले जाते हैं, यानी कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में वो प्रगति करते हैं, परमात्मा की नजदीकियां दिलवाते हैं। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि जैसे ही मनुष्य का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रारब्ध में जो उसके भोग हैं विशेष रूप से वो समाप्त हो जाते हैं, या उसकी आयु समाप्त हो जाती है, या किसी भी रूप में उसका जो एक प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, उसके साथ ही फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी ऐसे ले सकते हो कि हमारे क्रियामान कर्म तब तक ही किए जा सकते हैं, चाहे वो पाप कर्म है, चाहे पुण्य कर्म है, या निष्काम कर्म है। यानी जो भी हम क्रियामान कर्मों में जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं वो हम तभी तक ही कर सकते हैं जब तक हमारा प्रारब्ध चलता है। जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, चाहे वो आयु से समाप्त हो, जब भोगों से समाप्त होता है, तो मनुष्य की कहो या मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनियां हैं, देखिए अन्य जोनियों के तो कर्म लिखे ही नहीं जाते। यानी कि जैसे ही हमारा प्रारब्ध समाप्त होता है तो मनुष्य की या सभी जीवों की एक
मृत्यु आ जाती है, चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं, चाहे मनुष्य जोनी है, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनी है। यानी जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होता है, कोई भी निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो मनुष्य से नीचे की जोनी है, चाहे ऊपर की जोनी है, चाहे मनुष्य जोनी में। प्रारब्ध के विषय में एक बात और थोड़ी आपको हम विस्तार से बता देते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी हम 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो हमें फल आ जाता है 300 रुपए का। तो ऐसे में जो 200 रुपए का जो अतिरिक्त फल मिलता है ना, वो हमें प्रारब्ध के कारण होता है, जिसका कर्म हम पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्मों में कर चुके होते हैं। इसी तरह कभी कभी हम 500 रुपए की मेहनत करते हैं और फल आता है हमें केवल 150 रुपए का, यानी कि 350 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो हम दुखी होते हैं। तो ये जो हमारा दुख का कारण होता है, ये हमारे पूर्व जन्म के यानी प्रारब्ध द्वारा हमें जो एक दुख देना था, यानी कि पुराने किसी पाप कर्म का पिछले जन्म का है, जो उससे पिछले किसी जन्म का है, वो 350 रुपए उस प्रारब्ध में दुख रूपी फल में चले जाते हैं। और जो हम नए पुरुषार्थ करते हैं, देखिए परमात्मा का तो एक सिद्धांत है, प्रकृति के नियम बहुत ही एक प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं। देखिए, वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। परमात्मा का तो देखिए एक गुण है न्याय करना, वो भले ही प्रकृति के द्वारा करते हैं या स्वयं करते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन परमात्मा का जो एक विशेष गुण है वो न्याय करना, यानी किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। आज हमें भले ही ये महसूस होता है कि हमारा वो लूट के ले गया या वो चोरी करके ले गया, लेकिन परमात्मा के यहाँ पूर्ण रूप से सभी जीवों के साथ न्याय व्यवस्था चलती रहती है। देखिए, ये मनुष्य से नीचे की जोनियों के जो आप और हम घरों के आसपास इतने जीव देखते हैं, ये भी सभी जीव कभी न कभी किसी जमाने में ये मनुष्य ही थे। मनुष्य जोनि में ही इनके द्वारा पाप पुण्य का जो कर्माशय बनता है, यानी संचित कर्मों के आधार पर ही ये मनुष्य मरने के बाद इन जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। देखिए, मनुष्य जोनि अक्सर हमने आपको इस बात का बार बार जिक्र किया है कि जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय बराबरी पे होता है, जैसे कि 1000 पाप हैं 1000 ही पुण्य हैं, तो वो मनुष्य जोनि की उसकी पात्रता बन जाती है। लेकिन जैसे ही ये असंतुलन हो जाता है, यानी कि पाप कर्म बिगड़ जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो फिर नीचे की जोनियों में जाने पड़ते हैं। तो जितने जितने पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, फिर उतनी उतनी नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। फिर जीव जैसे जैसे उन पाप कर्मों का फल भोगता रहता है, भले 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, 1000 लाखों करोड़ों अरबों, देखिए मनुष्य की जोड़ी तो तभी ही मिलती है जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। और आपको और हमें तो देखिए मनुष्य जोनी मिल चुकी है, और हम एक साधारण मनुष्य, एक मनुष्य जोनी का महत्व ही नहीं समझता। अक्सर हम देखिए सत्संग में ऐसी बातें चर्चा में लाते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य जो सत्संग करता ही नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन करता ही नहीं है, तो उनके जीवन में तो देखिए पाप कर्म एक सहज कार्य बन जाते हैं, यानी कि उनके स्वभाव में कितने पाप कर्म सहज ही होते रहते हैं। भले ही ये दिखने में तो ये जीवन बहुत छोटा लगता है, लेकिन अक्सर मैंने कई बार ऐसा भी कहा है कि मनुष्य कभी कभी 1 घंटे में इतने इतने पाप कर्म कर जाता है अपने जीवन में, जिसके लिए उस 1 घंटे के पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए सैकड़ों नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस बात से हो सकता आप थोड़े विचलित हो रहे हो कि 1 घंटे में मनुष्य ऐसे कैसे इतने पाप कर्म कर जाता है। हाँ, हम एक बार फिर आपको पाप और पुण्य की परिभाषा बता देते हैं। देखिए, जब हमारी किसी भी क्रिया द्वारा, प्रयत्न द्वारा, प्रयास द्वारा या कर्म द्वारा अन्य किसी भी जीव को या जीवों को सुख मिलता है, तो वो हमारा पुण्य कर्म गिना जाता है। जब जब हमारे किसी भी क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा अन्य जीवों को कष्ट होता है, पीड़ा होती है,
किसी भी प्रकार से उन्हें दुख मिलता है, चाहे वो एक मनुष्य को मिलता है या अन्य किसी जीव को मिलता है या अनेकों जीवों को मिलता है या अनेकों मनुष्यों को मिल जाता है, वे सभी हमारे पाप कर्म गिने जाते हैं। इन पाप और पुण्य दोनों ही स्थितियों को हम अपने जीवन में अनेकों बार देखते हैं, लेकिन उस पर कभी हम गौर नहीं करते, क्योंकि अक्सर मनुष्य रजोगुनी होता है और रजोगुनी मनुष्य का इतना विवेक जागा नहीं होता कि वो इन सूक्ष्म बातों पर एक गहरा विचार कर सके। देखिए, मनुष्य जैसे जैसे सत्संग करता है, सतोगुनी अवस्था में रहता है, तो उसका चिंतन सूक्ष्म होता जाता है। तब उसको शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, उन सूक्ष्म विषयों का वो चिंतन करता है, फिर उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालने लगता है, यानी अपनी दिनचर्या में सकारात्मक रूप से बदलाव लाने लगता है। फलस्वरूप उसके द्वारा फिर वो सहज ही पुण्य कर्म अधिक होने लगते हैं और वो पाप कर्मों से बचने लगता है। यही तो देखिए सत्संग करने का लाभ मिलता है कि हमारा स्वभाव सुधरने लगता है, यानी हमारे कारण शरीर में जितने भी अशुभ संस्कार बने होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अशुभ संस्कार या बुरा स्वभाव समाप्त होने लगता है और उसके स्थान पर हमारे अंदर शुभ संस्कार बनने लगते हैं, हमारा स्वभाव सुधरने लगता है। और ऐसा मैंने बार बार कहा है कि मनुष्य योनि में ही स्वभाव बनता भी है और बिगड़ता भी है। अभी हमने कुछ समय पहले एक सत्संग किया था कि मनुष्य योनि में ही हमारा स्वभाव प्लस माइनस होता है। तो प्लस का मतलब ही ये है कि सुधरता है और माइनस का मतलब होता है बिगड़ता है। यानी कि मनुष्य जीवन आप और हमें जो भी मिला है उसमें हम अपना जितना भी आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए, वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति सुरक्षित बनी रहती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा पाप और पुण्य की ना कुछ उदाहरणों द्वारा कर देते हैं। देखिए, बात को जब किसी उदाहरण द्वारा समझाई जाती है ना, तो फिर थोड़ी बात हमारे दिमाग में पक्के तौर पर बैठ जाती है, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य पुण्य कर्मों की ओर तो उसकी प्रवृत्ति होने लगती है और पाप कर्मों से वो बचने लगता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पुण्य कर्मों की। देखिए, अक्सर आप अपने माता पिता से या पुराने लोगों से आप अक्सर ये व्यवहार में सुनते आए हैं हम कि लोग पुराने जमाने में प्याऊ लगवा देते थे, पेड़ पौधों का लगाना, ताकि राहगीरों को आने जाने में थोड़ी छाया मिले, लोगों के बैठने की व्यवस्था ऐसी की जाए ताकि लोगों को थोड़ा आराम मिले। ये भंडारे की जो व्यवस्था आरंभ हुई ना, कि देखिए समाज में जो थोड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त में अन्न का वितरण किया जाए, यानी कि खाने पीने का कुछ सामान दिया जाए, जिसी को ही भंडारा कहते हैं। फिर स्थायी रूप से कुछ जैसे पंखा लग जाता है, कूलर लगाए जाते हैं, जिससे कि देखिए कि लंबे समय तक लोगों को इसका सुख मिलता है। और आजकल तो क्योंकि देखिए एसी का जमाना है, आजकल तो एसी अधिक लगाए जाते हैं, पंखे भी लगाए जाते हैं। यानी कि इन उदाहरणों से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि इन पुण्य कर्मों से एक लंबे समय तक या अधिक संख्या में लोगों को या अन्य जीवों को सुख मिलता है। देखिए, ये जो कबूतरों को दाना खिलाया जाता है, गाय की रोटी का जो एक विधान है कि पशुओं को कुछ चारा मिले, कुत्ते के दूध पिलाना, मतलब अनेकों प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं समाज में बनाई गई ताकि एक सामान्य मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने घरों के आसपास रहने वाले पक्षियों को, पशुओं को या गरीब समुदाय को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है उनकी तो केवल खाने पीने की ही व्यवस्था मुख्य रूप से गिनी जाती है, और जबकि
मनुष्यों की तो देखिए खाने पीने के अलावा भी कुछ जीवन की अन्य आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने से भी ये पुण्य कार्य गिने जाते हैं। यानी कि ये देखिए वे विभिन्न उदाहरण मैंने इसलिए बताए हैं ताकि हमारे आपके दिमाग में पुण्य कर्मों के प्रति एक प्रेरणा जागे। इसी तरह समाज में आप कई बार देखोगे कि पाप कर्म कैसे एक छोटे समय में मनुष्य द्वारा अज्ञानतावश हो जाते हैं। देखिए आज कलयुग में सिगरेट, शराब, तंबाकू, बीड़ी व मांसाहार भोजन ये एक सामान्य चलन में आता जा रहा है और इसे दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है, जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य के प्रत्यक्ष रूप से पाप ही नहीं बढ़ रहे, अप्रत्यक्ष रूप से भी उसके कई प्रकार के पाप का कर्माशय बढ़ता जा रहा है। वो मांसाहार भोजन के लिए कितने ही पशुओं का वध किया जाता है। यानी कि देखिए इस मांसाहार भोजन के बनाने में, इसका वितरण करने में मतलब एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला है लोगों की। तो फिर ऐसे किए गए पाप भी सब में एक अलग अलग अनुपात में चले जाते हैं। देखिए खाने वाले के खाते में भी जाते हैं, बनाने वाले के खाते में भी जाते हैं, बेचने वाले के खाते में भी जाते हैं, वध करने वाले के भी खाते में जाते हैं। इसको मैं स्पष्ट रूप से शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसी तरह अक्सर देखा गया कि लोग सिगरेट बीड़ी पीते समय धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है कि आप प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए ही कार्य करने आवश्यक है, जबकि अगर हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं या कर्म करते हैं जिसका प्रकृति को भी नुकसान होता है और हमारे राह में चलते हुए अन्य जीवों को या अन्य मनुष्यों को उस धुएं से जो एक कष्ट होता है वो भी हमारा पाप श्रेणी में आता है। इसी तरह लोग पान, तंबाकू, गुटखा खाते हुए रास्ते में थूकते हुए जा रहे हैं। देखिए ऐसे लोग अपने घरों में, अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या अपने घर के भीतर ऐसे किसी भी कमरे में तो नहीं थूकते, लेकिन राह में चलते हुए, चाहे वो पार्क है, सड़क है, यानी कि ऐसे सभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए जाते हैं, गंदगी फैलाते हुए जाते हैं। उनकी थूकने मात्र से देखिए जमीन पर जो एक छोटे जीव चल रहे हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। गंदगी जो फैलती है वो तो एक अलग है, और अन्य जीवों को जो चलते समय जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग कार में चलते हुए अपनी ड्राइविंग सीट से थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं और रास्ते में थूकते हुए जाते हैं। देखिए ये सारे कर्मों द्वारा हमारा पाप का कर्माशय बढ़ता है। इस बात पर लोग गौर नहीं करते, लेकिन इन सभी छोटी छोटी बातों से भी हमारा पाप का कर्माशय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इन्हीं कार्यों को लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। देखिए एक दिन में ऐसे कार्य पाप कर्म नहीं हो रहे, कई वर्षों से ऐसे पाप कर्म हो रहे हैं। ऐसे ही मैंने सड़कों पर देखा कि कई वाहनों का धुआं अधिक निकलता हुआ जा रहा है। तो ऐसे वाहन चलाने वाले दिन में अगर 50 किलोमीटर घूमते हैं, 30 किलोमीटर भी घूमते हैं, तो रास्ते में जो इतने अन्य लोगों को जो कष्ट होता है उस धुएं के कारण, तो उनका थोड़े से समय में कितना बड़ा ये पाप होता जाता है। मैंने तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे युवकों को भी देखा है कि जो शराब पीने के बाद सुबह 3, 4, 5 बजे के दौरान अपनी कार में से बोतल को सड़क पर तोड़ते हुए फेंकते जा रहे हैं। यानी कि वो जो उनके बोतल से जो कांच इधर उधर जो बिखर जाता है उससे चलने वालों को जो कष्ट होगा या किसी भी प्रकार का उनको
खून निकलेगा, या इसी तरह कुछ अन्य जीवों को भी उन कांच के टुकड़ों से जो कष्ट होगा, तो ऐसे सभी पाप कर्म उस बोतल फेंकने वाले युवक के खाते में ही चले जाते हैं। अक्सर ऐसे कार्य अचेत अवस्था में प्रमादवश हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ये कर्म तो एक ऐसे तीर हैं जो एक बार हमारी कमान से निकल जाते हैं। ऐसे निकला हुआ तीर पुनः लौट कर नहीं आ सकता। उसी तरह किया गया कर्म हम वापस नहीं ले सकते। यानी जो कर्म चाहे हमने अज्ञानतावश किया है, या असावधानी पूर्वक किया है, या किसी भी कारण से कर्म कर दिया गया है, यानी कि कर्म हो जाने के बाद हम उसको वापस नहीं ले सकते। यानी कि किया गया कर्म तो फिर हमें लौटकर फल रूप में ही भोगना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को सदा सतोगुनी अवस्था में रहना चाहिए। देखिए, सत्संग करने से हमारी सतोगुनी अवस्था पर जोर पड़ता है, यानी कि हमारे अंदर सतोगुण के गुण अधिक आने लगते हैं, तो फिर हम रजोगुण से भी बच जाते हैं। देखिए, जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो वह तमोगुण से भी बच जाता है। जब हम अचेत अवस्था में आने लगते हैं तो मनुष्य तमोगुण में आ जाता है, यानी अज्ञानता उसको घेर लेती है। इसीलिए तो मनुष्य को कहा गया है कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि उसकी जीवन में सतोगुनी अवस्था बनी रहे। रजोगुण में भी देखिए धुंधली अवस्था रहती है, ज्ञान पूर्ण रूप से होता नहीं है। जबकि तमोगुण में तो स्थिति बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है। तमोगुण को ही अज्ञानता से भी जोड़ा गया है, अंधकार से भी जोड़ा गया है। यानी कि जब हमें इस बात का बोध ही नहीं रहता कि किए गया कर्म का हमें कितने अधिक मात्रा में या कितना अधिक कष्ट झेलना पड़ेगा भविष्य में, ऐसा कर्म करते समय तमोगुणी व्यक्ति को या मनुष्य को उस समय बोध नहीं रहता। शायद आपको ध्यान हो कि 8-10 महीने पहले हमने एक सत्संग किया था कि अन्य जीवों का आश्चर्यजनक अनुपात, यानी एक मनुष्य के अनुपात में अन्य हम प्रकृति में कितने ही जीव देखते हैं, तो उसका जो कारण है वो यही हमारे पाप कर्म है होते हैं। देखिए, मनुष्य अपने छोटे से जीवन में, मैंने बताया ना, 60-80-100 वर्ष के जीवन में हम इतने अधिक पाप कर जाते हैं। इसीलिए देखिए, पाप और पुण्य कर्मों का जो एक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वो बिगड़ने से ही देखिए, जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। हालांकि परमात्मा की नीचे की जोनियों के जितने भी जीव है उन पर एक दया भाव बने रहती है, यानी कि वो सभी नीचे की जोनियों के जीव अचेत अवस्था में होते हैं। देखिए, आपको और हमें अगर 2 दिन खाना नहीं मिलता तो हम बहुत ही एक विचित्र स्थिति का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे पक्षी पशु कितने ही होते हैं जिनको 4-4 6-6 दिन खाना ही नसीब नहीं होता। तो लेकिन ऐसे सभी पक्षियों को या पशुओं को इस बात का बोध ही नहीं होता कि उनको खाना नहीं मिला जब वो भूखे हैं। यानी नीचे की योनियों में जितने भी जीव हैं वे सभी अपना अपना प्रारब्ध ही भोग रहे हैं, और उस प्रारब्ध में उनके दुख रूपी फल ही अधिक होते हैं, जिनको भोगते रहने से उनका पाप कर्मों का जो कर्माशय है, जो अनुपात है, वो घटने लगता है। यानी कि देखिए, पुण्य कर्मों का कर्माशय तो अपनी स्थिति पे बना रहता है, लेकिन पाप कर्मों का कर्माशय क्योंकि अधिक घटता जाता है दुख भोगने से, तो फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है। भले ही शब्दों में देखिए बहुत ये बात आसान लगती है, लेकिन कई बार तो लाखों करोड़ों अरबों जन्म, कई युग के युग बीत जाते हैं। हम अपने जीवन में कितने ही प्रकार की वनस्पति देखते हैं। देखिए, ये सब भी तो योनियां है ना। कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, समुद्र में ही 9 लाख से अधिक जोनियां हैं। इसी तरह यानी इन
बातों पर आप जितना गहराई में जाओगे तो आपको सहज ही इस भौतिक माया से वैराग्य होने लगेगा। तब मनुष्य को ये इस मनुष्य योनि का महत्व समझ में आता है। देखियो, अक्सर लोगों के जमा पर ये शब्द आते हैं कि जीवन बस कट रहा है, यानी कि मनुष्य योनि की इतनी महत्ता शास्त्रों में बताई गई है। और मनुष्य योनि का ये जो विज्ञान है, देखिए 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि का इतना अधिक महत्व है, यानी कि मनुष्य योनि पाकर ही हम केवल आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, अपना ये पाप पुण्य का कर्माशय समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने का मतलब ये है कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेता है तो फिर वो मायातीत हो जाता है। देखिए, बंधन तो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही है। ये जो कर्माशय, ये जो हमने 3 तरह के जो कर्माशय बताए हैं, ये संचित कर्मों का तो बहुत विशाल है ही है। देखिए, क्रियामान कर्मों से ही ये संचित कर्मों का कर्माशय आज तक जो बना है, वो क्रियामान कर्मों से ही तो बना है। देखिए, प्रारब्ध कर्म तो सभी का ही एक जो कर्माशय वो तो भोग लिया जाता है, लेकिन संचित कर्मों का कर्माशय अनंत है। अनंत कभी अनंत है, क्योंकि अनेकों मनुष्य योनि के हम जन्म ले चुके हैं, जिसका कोई गिनती ही नहीं है। तो इसलिए हम अपने स्वयं के प्रयासों से या परिश्रम से तो संचित कर्मों का कर्माशय जो बहुत ही एक विशाल है, इसीलिए मैंने आज की वीडियो में जो चित्र बनाया है, देखिए प्रारब्ध को मैंने एक छोटे अक्षरों में बनाया है, इसी तरह क्रियामान को भी। वो अलग बात है कि कलयुग में अक्सर क्योंकि मनुष्य भोगों में ही अधिक लिप्त है, इसीलिए भोगों में लिप्त रहने के कारण अधिक कर्म करते हैं। और उन कर्मों में भी देखिए, रजोगुण में रहकर तो कर्म एक सीमा में रहते हैं अधिकतर, क्योंकि मैंने अभी थोड़े समय पहले आपको कई उदाहरणों से थोड़ा अवगत करवाया है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी भोगों के कारण ही या अज्ञानता के कारण ही या सत्संग के अभाव में भी आप कह सकते हो कि अक्सर मनुष्य अपने इस छोटे से जीवन में इन क्रियामान कर्मों में इतनी अधिकता ले आता है कि मरने के बाद उसका या मरते समय उसके जो संचित कर्मों के कर्माशय में पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय अक्सर बिगड़ ही जाता है। देखिए, एक साधारण भाषा में भले ही हम ये कह देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया है, देखिए शब्दों से संबोधित करना एक अलग बात है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो भी कर्मों के सिद्धांत बने हैं, सभी मनुष्यों की मरने के बाद गति तो देखिए बने हुए कर्मों के सिद्धांत के अनुसार ही होती है। और इस सच्चाई को हम जितना अधिक सत्संग में स्वीकार कर सकते हैं, वो देखिए हम दिन में जब रजोगुण प्रधान होता है या शाम को यानी कि सूर्य ढलने के बाद जब तमोगुण अपनी क्रमशः प्रधान अवस्था में आने लगता है, तो इन बातों का चिंतन अक्सर इन अवस्थाओं में यानी कि रजोगुण में या तमोगुण की अवस्था में इन शास्त्रों की जो सूक्ष्म बातों का जो एक ज्ञान है, अक्सर मनुष्य को हो नहीं पाता। देखिए, ये सभी बातों का ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर सत्संग करते रहने से, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करने से, निरंतर सत्संग करते रहने से, वो भी श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहने से इन सूक्ष्म बातों का ज्ञान होने लगता है। फिर मनुष्य के जीवन में एक बदलाव आने लगता है। ये बदलाव केवल मनुष्य योनि में ही हम ला सकते हैं, अन्य किसी योनि में ये परमात्मा द्वारा ये अवसर ही नहीं दिया गया। केवल और केवल मनुष्य योनि में ही ऐसा अवसर भी है, योग्यता भी है या पात्रता भी है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को मिले हुए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
ये लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब हमारा भोगों से वैराग्य होगा। देखिए, आरंभ में सभी मनुष्यों का सत्संग, हमने बार बार इस बात पर स्वीकार किया है कि सभी मनुष्यों का सत्संग आरंभ में बेमन से ही होता है, उसमें श्रद्धा का अभाव बना रहता है। देखिए, अक्सर भारत में तो जितने भी सत्संग होते हैं वो अक्सर दोपहर के समय या शाम के समय या रात के समय ही होते हुए दिखाई देते हैं, जब प्रकृति का एक रजोगुण चल रहा होता है या तमोगुण चल रहा होता है। जबकि प्रकृति में जो एक सतोगुण का जो एक सर्वोत्तम समय होता है वो तो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, और उसमें अक्सर मनुष्य मनुष्य जोनि पाकर भी अक्सर मनुष्य उस अवस्था में, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में अक्सर सोया रहता है। यानी प्रकृति द्वारा जब परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था द्वारा जब प्रकृति में अनुकूल परिस्थितियां जन्म लेती हैं, अक्सर उन परिस्थितियों का, उन मिली हुई अनुकूल परिस्थितियों का कहो, जब ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय होता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्य निकलने से पहले के लगभग 2.75 घंटे। इस बात पे भी हमने अनेकों चर्चाएं विस्तार से कर चुके हैं। देखिए, इस समय में अक्सर मनुष्य सोया रहता है, और सोए रहने के कारण फिर जो अनुकूल परिस्थितियां परमात्मा द्वारा या प्रकृति द्वारा जो एक साधारण रूप में सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध होती हैं, अक्सर हम उन परिस्थितियों का या उन अनुकूल परिस्थितियों का हम लाभ नहीं उठा पाते। और जब हम सोए रहते हैं, देखिए, सोने का मतलब है कि हम तमोगुण का संग कर रहे हैं, जबकि प्रकृति में तो बाहर सतोगुण चल रहा है। देखिए, बाहर के गुणों का आने का एक क्रम है। तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, रजोगुण के बाद फिर पुनः तमोगुण आ जाता है। यानी प्रकृति के गुणों का जो एक बाहरी क्रम है वो तो अपने निश्चित क्रम में चल ही रहा है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करता है, फिर उतने उतने अनुपात में उसके कारण शरीर में संस्कार बनने लगते हैं, स्वभाव बनने लगता है। यानी कि हमारा अंतःकरण उसी अनुपात में फिर बनने लगता है। देखिए, मनुष्य योनि में हम जितना अधिक सत्वगुण का संग करते हैं, देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमें सोना भी आवश्यक होता है। यानी कि हमारे शरीर की जब दिन भर में हम रजोगुण में रहते हुए जब हम कार्य करते हैं, या अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए जितना भी रजोगुण में हम कर्म करते हैं, तो हमारे स्थूल शरीर में एक इंद्रियों में थकावट आ जाती है। उस थकावट की जो पूर्ति है, यानी कि जो हम अपनी जो एक शक्ति का हारास्य होता है उसकी अब पूर्ति के लिए तमोगुण का संग करते हुए नींद का संग करते हैं। यानी कि हम नींद में तमोगुण का हमारा संग होना एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन हम इसको जितना मर्यादा में लेंगे तो फिर हमारा वो तमोगुण भी हमें नुकसानदायक नहीं होता। देखिए, हम जब सतोगुण का अधिक संग करते हैं और तमोगुण का संग मर्यादा में नींद के लिए ही करते हैं, और रजोगुण का केवल हम अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, तो फिर मनुष्य योनि में हम सतोगुण का अधिक संग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरे आसान शब्दों में हम यूं भी समझ सकते हैं कि हम मनुष्य योनि में जितने अधिक अपने अशुभ संस्कार यानी कि बुरे संस्कार समाप्त करते जाते हैं, देखिए, संचित कर्मों के कर्माशय को तो हम समाप्त नहीं कर सकते, ये तो परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। लेकिन संस्कारों को देखिए, हमें केवल मनुष्य योनि पाकर अपने शुभ संस्कार बनाने हैं। जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो वो पहले अशुभ संस्कारों को कमजोर करते हैं, फिर उनको समाप्त कर देते हैं। शास्त्रों में उन्हीं को ही कहा गया है कि जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, मनुष्य की साधना में कहो या आध्यात्मिक उन्नति में शुभ संस्कार तो सहायक होते हैं, लेकिन अशुभ संस्कार बाधक होते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए मनुष्य योनि में हम जितने अधिक अपने अशुभ संस्कारों को समाप्त कर देते हैं, यानी दग्ध बीज कर देते हैं,
उतने ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मानी जाती है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जिन मनुष्यों को मनुष्य योनि में अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ऐसे सभी मनुष्यों को सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना बहुत ही सरल रहती है। देखिए, अब ब्रह्म मुहूर्त की ही बात निकली है तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, अभी तक हमने लगभग 290 के आसपास वीडियो बनाई हैं। ये सभी की सभी वीडियो ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की एक विशेष कृपाएं बनी रहती हैं। जैसे आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि शुद्धतम सतोगुनी अवस्था का ही दूसरा नाम है, इसलिए ऐसे समय पे साधना करना बहुत ही सरल होता है। इसीलिए मैं अपनी जितनी भी वीडियो में जो ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाता हूं, उसमें देखिए परमात्मा की ही कृपाओं का विशेष योगदान बना रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती रहती है कि इन वीडियो को आप एकांत में ही सुने और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सुनने का अभ्यास बनाएं। देखिए, मेरी ही वीडियो नहीं, आप सतोगुनी साहित्य यानी कि शास्त्रों का जितना अध्ययन आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, उतना आपको सूक्ष्म ज्ञान समझ में आने लगता है। देखिए, सुबह क्योंकि मैंने बताया ना, सतोगुनी अवस्था की शुद्धतम अवस्था रहती है, दिन में रजोगुनी अवस्था रहती है और शाम को रजोगुनी के बाद तमोगुनी अवस्था का भी आगमन होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए देखिए, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जितने सत्संग होते हैं वो अक्सर दोपहर के बाद या शाम को ही होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि प्रकृति का एक रजोगुण या तमोगुण की ही लगभग स्थिति होती है। तो ऐसे समय में फिर सतोगुनी साहित्य को लेने में अधिक श्रम लगाना पड़ता है, अधिक मेहनत लगानी पड़ती है। अधिक मेहनत लगाने के बावजूद भी कई सूक्ष्म विषय ऐसे होते हैं जो उस रजोगुनी अवस्था में या तमोगुनी अवस्था में मनुष्य को समझ नहीं आ पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जितना भी आप सतोगुनी साहित्य पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको जितना हो सके इन सभी शुभ कार्यों को ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। देखिए, आपको बचपन में ध्यान होगा, जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर विपरीत दिशा की हवा होती है तो हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर अनुकूल दिशा में हवा चल रही हो तो हमें साइकिल चलाने में भी आसानी होती थी। तो मतलब छोटे छोटे संदेशों से हम शिक्षा ले सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो देखिए, आरंभ में कार्तिक का महीना जो उसकी जो चर्चा आती है कि उस पर कार्तिक का महीने में जल्दी स्नान कर लेने से बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसीलिए ये कर्म कांड इसलिए बनाए गए कि मनुष्य का एक स्वभाव में परिवर्तन आए, कि जब मनुष्य एक महीना कार्तिक के महीने में जल्दी उठेगा तो शायद उसका स्वभाव बन जाएगा। लेकिन अक्सर लोग क्या होता है कि केवल कार्तिक के महीने में ही उठने का थोड़ा सा मन मार के या जैसे भी एक थोड़ा स्वभाव बनाते हैं, श्रद्धा नहीं होती, इसलिए उनका स्वभाव नहीं बन पाता। इसी तरह अक्सर देखिए, प्रभात फेरी निकलने का एक पहले चलन था, अब केवल ये प्रभात फेरी केवल कार्तिक के महीने में या ऐसे ही जब अक्टूबर नवंबर का कुछ त्योहार आते हैं, कुछ दिनों के लिए प्रभात फेरियां निकलती हैं। देखिए, सतोगुनी अवस्था लाने के लिए ये प्रभात फेरी का एक प्रचलन आरंभ हुआ था, ताकि सोए हुए लोगों को जगाया जा सके परमात्मा के प्रति। लेकिन इन बातों के जो गूढ़ रहस्य है ना, वो आम मनुष्य समझ नहीं पाता, इसलिए वो परमात्मा से तो जुड़ नहीं पाता, जबकि संसारी विषयों में उसकी बहुत अधिक रुचि होती है। रुचि इसलिए होती है क्योंकि उसको भोगों में एक रस बुद्धि बनी होती है, उसका भोगों में अधिक आसक्ति बनी होती है, इसलिए वो संसारी बातों में अधिक रुचि रखता है। जब
जिस मनुष्य की जिस विषय पे अधिक रुचि होती है तो वो अपना ध्यान वहीं लगाता है, वहीं अपना सारा ध्यान केंद्रित करने से अपनी सारी शक्तियां वहीं झोंक देता है। और जबकि परमात्मा के विषय पे सुनने में अक्सर उसका ध्यान सरसरी तौर पे होता है। मेरे पास तो अक्सर ऐसे फोन आते हैं कि आपकी वीडियो सुनने में तो अक्सर हमारे सिर दर्द भी हो जाता है, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। देखिए, मेरी जितनी भी वीडियो हैं, एक साधारण रूप से मैं शास्त्रों की एक गूढ़ रहस्यों का जिक्र करता हूँ, और जितना हो सकता है परमात्मा की कृपा से, मैंने आपको बताया ना कि मेरी सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की अनेकों कृपाएं मेरे साथ चलती हैं। मेरा कोशिश होती है कि मैं आपको सरल उदाहरणों से बात को समझा सकूं। और मैंने तो बहुत से एक ऐसे फार्मूले भी बनाए हैं जिससे एक साधारण मनुष्य को परमात्मा की बातें या प्रकृति की जो एक सिद्धांत है वो आसानी से समझ में आ जाए, ताकि हमारे जीवन में बदलाव आए। और जीवन में बदलाव तो तभी आता है ना जब हम परमात्मा के जो सूक्ष्म विषय है, प्रकृति के जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनको हम तत्व रूप से समझें कि प्रकृति का जो जो संचालन है वो किस प्रकार परमात्मा की शक्तियों द्वारा होता है। परमात्मा के दिव्य गुणों को हम जाने, तभी तो हम देखिए, हम परमात्मा से जितना अधिक जुड़ेंगे तभी परमात्मा के गुण हमारे अंदर आने आरंभ होते हैं। अगर हम एक साधारण रूप से ही सत्संग करते हैं और मूल तत्वों का ज्ञान हम लेते ही नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में बदलाव आता नहीं है। मैंने बताया ना, अक्सर सत्संग दोपहर के बाद या शाम को होते हैं, जब रजोगुण या तमोगुण की अवस्थाएं होती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे विषय सुनने के लिए अक्सर सत्संग कम देखे गए हैं। दूसरी बात, अक्सर सत्संग में वक्ता द्वारा मीठी मीठी बातें ही बताई जाती हैं। देखिए, ये जो तत्व रूप में जो सिद्धांतों की चर्चा है ना, जिस वेद शास्त्रों में, गीता में या पुराणों में, उपनिषदों में की गई है, जिसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है। जब लोगों को मेरे बने हुए इन वीडियो के में बीच में रुचि ही नहीं रहती, तो फिर अक्सर देखिए ऐसे तत्व ज्ञान से मनुष्य वंचित रह जाता है। और जब इन बातों से वो वंचित रह जाता है तो देखा देखी संसार में जो चल रहा है, देखिए संसार में इस समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग में तमोगुनी लोगों की ही प्रधानता है। ये अलग बात है कि देखिए, मनुष्य जोनि पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होने पे ही मिलती है। लेकिन जब मनुष्य के संस्कार तमोगुनी होते हैं तो उसके व्यवहार में, उसकी क्रियाओं में, उसकी गतिविधियों में, उसके कर्मों में तो तमोगुण ही प्रधान रहता है। तो फिर ऐसे में एक छल कपट, ठगी, हेरा फेरी और आज के युग में एक झूठ तो बोलना तो एक बिल्कुल ही सामान्य बात हो चुकी है। यानी कि संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो एक सामान्य क्रियाकलापों में बन चुकी है, और लोगों ने उन्हीं को ही सत्य मान लिया है। यानी कि मान्यताएं कुछ ऐसी बन गई है। देखिए, मान्यता का मतलब क्या है कि जब अधिक मनुष्यों द्वारा उस गलत बात को भी मान लिया जाता है तो वो मान्यता बन जाती है, और भीड़ की भीड़ उसी पर चलने शुरू हो जाती है। देखिए, भेड़ चाल शब्द भी निकला है वो इसी भीड़ से ही निकला है। मेरा ऐसा मानना है कि सभी मनुष्यों को एक बुद्धि संगत बात को ही माननी चाहिए, यानी अपने विवेक का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी जितनी भी बातें कही गई है वो भी सभी बातें व्यवहारिक है, लेकिन अक्सर मनुष्य उन शास्त्रों में बताई गई बातों पर गहन चिंतन नहीं करता। इसीलिए कलयुग में अक्सर लोगों का विश्वास या श्रद्धा डोलती रहती है, यानी कम अधिक होती रहती है। मैं तो यहाँ तक भी आपको कहूंगा कि मेरी जितने भी बातें हैं उनको भी आप बुद्धि के स्तर पर तोलते रहिए, और जो जो बातें आपको तर्क संगत लगती हैं, बुद्धि आपकी उन बातों से सहमत हो जाती है, यानी कि तर्क बुद्धि से भी आप अपनी उन बातों से सहमत हो जाते हैं, तो उन बातों को आप अपने जीवन में व्यवहार में लेकर आइए, ताकि कुल मिलाकर
आपकी दिनचर्या में सुधार होने लगे, ताकि आपके द्वारा होने वाले जो पाप कर्म है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ताकि हमारा जो क्रियामान कर्मों द्वारा जो संचित कर्माशय बनता जा रहा है, उस पर देखिए जितने कर्म हो चुके हैं, मैंने बताया ना, उनको तो प्रकृति की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती, किसी भी शक्ति द्वारा उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हम नए पुरुषार्थ द्वारा, यानी अपने क्रियामान कर्मों द्वारा अपने कर्माशय को सुधार सकते हैं। यानी कि हमारे संचित कर्मों में जितने भी कर्म जाएं, उनमें पाप कर्मों का कोई भी स्थान नहीं हो। यानी कि हमारे कर्माशय में या संचित कर्मों में केवल पुण्य कर्म ही संग्रहित होने चाहिए। और देखिए जितने जितने हम निष्काम कर्म करते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हमें करते ही हैं। लेकिन हमें अपने पाप कर्माशय से अवश्य ही बचना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने आप को सतोगुणी अवस्था में रखता है, जिसके लिए सर्वप्रथम मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक सहज हो जाए, सरल बन जाए। अन्यथा देखिए जब हम सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारा एक स्वभाव बनने लगता है। फिर जैसे जैसे परमात्मा की बातों में आपकी रुचि बढ़ने लगती है, तो फिर परमात्मा के जितने भी प्रकृति के सिद्धांत हैं, शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो आपको सभी बातों व्यवहारिक लगने आरंभ हो जाती हैं। आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। तो फिर आपके कर्मों का जो एक संचित कर्मों का जो एक कर्माशय है, उसका संतुलन बिगड़ता नहीं है। फलस्वरूप मनुष्य अधोगति से तो अवश्य ही बच जाता है, क्योंकि हमने बताया ना, घरों के आसपास जितने भी हम जो अन्य जीवों का असंतुलन देखते हैं, वो केवल पाप कर्मों के फलस्वरूप ही हो जाता है। क्योंकि संचित कर्मों में जब कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, यानी कि पाप अधिक हो जाते हैं, तभी मनुष्य की फिर अधोगति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सतोगुण अवस्था में सदा बने रहने के लिए जीवन में सत्संग सदा करते रहना चाहिए, ताकि हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित ढंग से बनी रहे और हमारे कर्मों में भी सुधार निरंतर होता रहे। यानी हम सभी मनुष्यों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव या आपकी कोई शिकायत या आपत्ति हो तो आप लिख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, कर्मों के विषय बहुत ही अपने आप में गहन विषय होते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्मों की गति या कर्मों का विषय इतने गहन है कि अच्छे अच्छे बुद्धि रखने वाले भी चकरा जाते हैं। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी समझाने में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।